हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं करियर 360 और मैं हूं आपके साथ राजेश सिंह राजपूत। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने साल 2025 के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। इस वीडियो में हम उन्हीं बदलावों के बारे में बात करने वाले हैं। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स 2025 फ्रॉम February 15। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10 और 12वीं की बोर्ड परीक्षा डेटशीट 2025 घोषित कर दी है। परीक्षाएं अगले साल 15 फरवरी से शुरू होंगी। कक्षा 10 की परीक्षाएं 18 मार्च को और कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 4 अप्रैल को समाप्त होंगी। भारत और 26 अन्य देशों में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में 44 लाखों से ज्यादा छात्रों के शामिल होने का अनुमान है। बोर्ड ने पहले इस साल के लिए बोर्ड प्रश्नों के प्रारूप में एक महत्वपूर्ण संशोधन की भी घोषणा की है। सीबीएसई ने 2025 बोर्ड परीक्षाओं के दौरान हाईटेक सुरक्षा उपायों की योजना बनाई। अगले साल कक्षा 10 और 12वीं की सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सख्त सुरक्षा उपाय हो सकते हैं। इसका इरादा परीक्षा के दौरान और बाद में डिजिटल उंगलियों के निशान लेकर उम्मीदवारों की तस्वीरें खींचकर और उनके चेहरे की स्कैन की गई तस्वीरों की तुलना करके बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करना है। इस पहल की लागत 20 करोड़ रुपए होगी और ये बोर्ड भर के सभी 1200 से 1300 परीक्षा केंद्रों को कवर करेगी। सीबीएसई परीक्षा से 1 से 2 सप्ताह पहले एक एजेंसी को सभी पंजीकृत उम्मीदवारों के रोल नंबर, फोटो और नाम का केंद्र विशिष्ट डेटा प्रदान करेगा, जिसे एजेंसी डिजिटल फिंगरप्रिंट, फोटो कैप्चरिंग और चेहरे के मिलान के लिए उपयोग करेगी, जिससे एक मजबूत सिस्टम बनाया जा सके। सीबीएसई त्रिपुरा में कार्यालय खोलेगा। एक अधिकारी के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं में इससे एफिलिएटेड स्टेट रन लाइब्रेरी के खराब प्रदर्शन पर जनता के आक्रोश के जवाब में सीबीएसई अगरतला में एक सब रीजनल कार्यालय खोलेगा। 2018 में त्रिपुरा में भाजपा की जीत के बाद 125 सरकारी स्कूलों का नाम बदलकर विद्या ज्योति स्कूल कर दिया गया और सीबीएसई का अंग्रेजी माध्यम पाठ्यक्रम लागू किया गया। इस साल इन स्कूलों के 61% छात्रों ने सीबीएसई कक्षा 10 की, जबकि 59% ने कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। पहले इन स्कूलों को त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी टीबीएसई द्वारा प्रशासित किया जाता था और बंगाली में पढ़ाया जाता था। शिक्षा विभाग के विशेष कर्तव्य अधिकारी यानी ओएसडी अभिजीत समाजपति ने कहा कि राज्य सरकार राज्य के शैक्षिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए सीबीएसई कार्यालय के लिए पर्याप्त भूमि की पेशकश करेगी। उन्होंने कहा कार्यालय अस्थायी रूप से रामकृष्ण मिशन विद्यालय सुविधा से संचालित होगा। 75% अटेंडेंस अनिवार्य। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 2025 कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए उपस्थिति मानदंड जारी किए हैं। नोटिस के अनुसार फरवरी 2025 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए पात्र होने के लिए सभी छात्रों को न्यूनतम 75% उपस्थिति बनाए रखनी होगी। बोर्ड अद्वितीय परिस्थितियों जैसे चिकित्सा समस्याओं, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भागीदारी या अन्य महत्वपूर्ण कारणों का अनुभव करने वाले छात्रों के लिए उपस्थिति आवश्यकताओं में 25% की छूट देता है अगर वे उचित दस्तावेज जमा करते हैं। 75% से कम उपस्थिति वाले छात्रों को सीबीएसई कक्षा 10 और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सीबीएसई ने भारत के बाहर दुबई में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय और उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है, जिसे संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय शिक्षा को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर एक विशेष अभिविन्यास सत्र आयोजित किया गया था, जिनमें सीबीएसई अधिकारी, दुबई में भारतीय मिशन के प्रतिनिधि और दुबई और उत्तरी अमीरात के 78 स्कूलों के प्रिंसिपल शामिल थे। 13 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में सीबीएसई आरओ और सीओई खोलने की घोषणा की, जिसका आधिकारिक संचालन 2 जुलाई 2024 को दुबई में भारत के महावाणिज्य दूतावास में शुरू हुआ। सीबीएसई ने परीक्षा हॉल में सीसीटीवी अनिवार्य किए। सीबीएसई ने घोषणा की है कि 2025 में आगामी कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए सभी परीक्षा स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना आवश्यक होगा। इस नियम का उद्देश्य परीक्षा की अखंडता और निष्पक्षता सुनिश्चित
करना है। इस वर्ष अनुमान लगाया गया है कि 44 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में शामिल होंगे। इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए लगभग 8000 स्कूल परीक्षा केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। सीबीएसई ने एक संपूर्ण सीसीटीवी नीति तैयार की है जो परीक्षा केंद्रों पर कैमरा प्लेसमेंट और कवरेज के लिए विशेष आवश्यकताओं को रेखांकित करती है। जिन स्कूलों में वर्तमान में सीसीटीवी सिस्टम नहीं है उन्हें आवश्यकताओं के तहत स्थापित करना होगा। सीसीटीवी को अनिवार्य करने का निर्णय परीक्षा प्रक्रिया में उच्चतम स्तर की जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखने की सीबीएसई की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। नकल और अन्य अनियमितताओं से बचने के लिए छात्रों को अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक पर्यावरण देने के लिए प्राधिकरण ने सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए करियर 360 के साथ।